नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। कार्तिक मास कृष्ण पक्षे रमा एकादशी व्रत कथा बहुत ही पावन, पुण्य को देने वाली, पापों को हरने वाली कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हे नारायण, कार्तिक मास कृष्ण पक्षे की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका महात्म बताइए। भगवान कहने लगे, कृष्ण पक्षे की एकादशी, जो कार्तिक महा कृष्ण पक्षे की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम है रमा। रमा एकादशी बहुत ही पुण्य को देने वाली और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। इसका महात्म मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। राजन, प्राचीन काल में मुखचंद नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। यम, कुबेर, वरुण, विभीषण के साथ भी उसकी मित्रता थी। और वे राजा बड़ा धर्मात्मा था, भगवान विष्णु का भक्त था। प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करता हुआ न्याय के साथ, धर्म के साथ राज्य को चला रहा था। उस राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह उसने चंद्रसेन पुत्र शोभन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक समय वह शोभन अपने ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा नाम की एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं। मेरे पिता की आज्ञा है कि एकादशी के दिन यहाँ कोई भोजन नहीं करता, तो मेरे पति कैसे व्रत रखेंगे। दसवीं को राजा ने ढोल नगाड़े बजा करके सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। और ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को बहुत चिंता हुई। अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं तो किसी प्रकार की भूख को सहन कर नहीं सकता। आज तक मैंने कोई उपवास नहीं किया। मैं भूख सहन नहीं कर सकता। कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण तो बचे रहें, अन्न के बिना मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि घोड़े, हाथी, ऊंट, गौ, बिल्ली, कोई भी ना तो कोई भोजन करता है, ना घास भी। घोड़े, गाय घास तक नहीं खाते। तो इस तरह से अब यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको भोजन प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत रख लिया। भूख प्यास से पीड़ित हो गया। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तो रात्रि के समय जागरण का समय आया। अत्यंत दुख देने वाला, शोभन के लिए बहुत दुखदाई। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने उसका सारा दाह संस्कार आदि करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वे अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्ण मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों से निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से तथा हर एक तरह के कामनाओं से सुशोभित होकर के और चमर से विभूषित अप्सराओं से सेवित होकर सिंहासन पर शोभायमान होकर के इंद्र के समान विराजमान हो गया। एक समय मुखचंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण
तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता हुआ उधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान लिया कि ये तो राजा का जमाई है। और उसके बाद शोभन भी उसको पहचान करके उनको जो है आसन पर बैठा करके प्रणाम करके कुशल आदि पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुखचंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं, नगर में सब प्रकार से सभी कुशल पूर्वक है, और हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आप जो है अपना वृत्तांत कहिए, ऐसा सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे ये मिला है, और इस तरह से एकादशी के व्रत करने से मुझे नगर तो प्राप्त हो गया, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर तब होगा, इसके लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही इसका उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगा कि मेरे इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के मैंने किया था, एकादशी का व्रत मैंने श्रद्धा रहित किया था, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप राजा मुखचंद की कन्या मेरी जो धर्म पत्नी चंद्रभागा, उसको जाकर के सब वृत्तांत कहे सुनाए तो वे जो है इसको स्थिर कर सकती है। ऐसा सुनकर के उस श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर की ओर चला गया, और वहाँ जा कर के नगर में लौट करके चंद्रभागा से उसने जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण ने सारी बातें जो प्रत्यक्ष में देखा सब कहा। ब्राह्मण कहने लगा कि पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा, देवताओं को जो मिले ऐसा नगर भी मैंने देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्थिर नहीं है, जिस प्रकार ये स्थिर रह सके वो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मुझ पर कृपा करके मुझको वहाँ लेकर के चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य कर्मों से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। अब उसके बाद ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देने वाला बहुत पुण्य कमा लेता है। सोम शर्मा ये बात सुनकर के चंद्रभागा को साथ लेकर मद्राचल पर्वत पर वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर के वेद मंत्रों के उच्चारण करके चंद्रभागा का अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वो दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद वो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट चली गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख करके शोभन बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न चित्त होकर के उसने बुला करके अपने बाईं तरफ बिठाया। और उसके बाद चंद्रभागा कहने लगी कि हे महाराज, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से मैंने विधि पूर्वक हर महीने की आने वाली एकादशी का श्रद्धाभाव से व्रत किया है। व्रत करती रही तो इसके पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा। समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक ये पुर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से वस्त्रों से सुशोभित होकर के अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। राजन, रमा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं महापापों से जो है मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी दोनों ही एकादशियाँ समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं होता, दोनों समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, आयु पर्यंत सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। एकादशी महात्म की जय। विष्णु भगवान की जय।